मैं डॉक्टर विकास शुक्ला, न्यूरोसर्जन, द पनेशिया हॉस्पिटल, काकदेव, कानपुर। ऑन 22nd जुलाई, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द ब्रेन डे सेलिब्रेट किया जाता है। पर्पस सिर्फ सिंपल है और स्ट्रेट है। वो ये है कि ब्रेन से संबंधित जानकारियाँ, उनकी रोकथाम, उनका निदान और उनकी जागरूकता के लिए ये 22nd को ब्रेन डे मनाया जाता है। तो इस कड़ी में मैं आपसे कुछ चीज़ों के लिए रूबरू होना चाहता हूँ। वो है कि जैसे कि ब्रेन देखा जाए तो शरीर का शहंशाह होता है। इसमें ना जाने कितने कॉम्प्लेक्स एनाटॉमी होती है, बड़े सारा न्यूरोवैस्कुलर बंडल्स का स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये बड़ा डेलिकेट ऑर्गन है और इससे जुड़ा जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, इन सब में अगर कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होती है तो न्यूरोसर्जन्स उसको देखते हैं। और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम से मेरा मतलब जो है, जैसे कि बहुत सिंपल सा बात करते हैं, जैसे कि हेड इंजरी हो जाती है, तो हेड इंजरी में उसकी चोट हो लग जाना, चाहे वो स्पाइन कॉर्ड का इंजरी हो, चाहे वो ब्रेन की इंजरी हो, इसमें न्यूरोसर्जन को देखना पड़ता है। हम यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस बात ये है, वो ये है कि आपको लक्षण पहचानने हैं। लाइक अगर कोई किसी को चोट लग गई है तो हर चोट खतरनाक नहीं होती है, बट जिस चोट में सिर का दर्द बना रहता है, जिसमें उल्टियाँ आ रही हैं, जिसमें दौरे आ रहे हैं, या जो चोट के साथ शरीर में कमजोरी आ गई है, आँखों की रोशनी पर अंतर पड़ा है, उसकी लड़खड़ाहट बढ़ी है, तो वो चोट खतरनाक है। उसमें कोशिश करना चाहिए कि जितने जल्दी से जल्दी हो वो आप अस्पताल जाएं, जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह लें। हाँ, अगर चोट लगने के बाद मरीज को होश नहीं आ रहा है तो तुरंत जाएं, उसमें फिर देरी करने की बिल्कुल भी कोताही ना करें। ऐसे स्पाइन कॉर्ड इंजरी में है, अगर वो पैर में चोट लगने के बाद उसमें सुन्नपन है, नमनेस है और पैर हाथ काम नहीं कर रहा है, तो निश्चित तौर पर इसमें अर्जेंसी की ज़रूरत है। मैं इसी तरीके से ब्रेन और स्पाइन कॉर्ड के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। यहाँ टाइम सेविंग इस बहुत इम्पोर्टेंट है। ये टाइम सेविंग के कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रोक के लिए कहा जाता है कि 4.5 घंटे में अगर आप पहुँच जाते हैं अस्पताल, तो स्ट्रोक का काफ़ी कुछ रोकथाम की जा सकती है। पूरी तरीके से तो भी हो सकता है और कई बार बहुत हद तक पेशेंट को बैक टू वर्क लाया जा सकता है। अगर वो पेशेंट में स्ट्रोक होता है, पक्षाघात होता है, हाथ पैर में कमजोरी आती है और वो आप समय से अस्पताल पहुंचते हैं, तो निश्चित तौर पर मरीज के लिए बहुत वरदान है। ये है मेन फ़ायदा आपको जानकारी पहुंचाने का। ऐसे ही और अगर मैं कहूँ तो जो बीमारी होती है न्यूरो से संबंधित, जैसे मिर्गी, तो मिर्गी में क्या है कि अगर पहली बार मिर्गी आई और वो एडल्ट ऑनसेट है या उसका जैक्सोनियन मार्च हो रहा है, एक शरीर में एक हिस्से से शुरू होती है और पूरे शरीर में फिर धीरे धीरे फैल के, और वो उसमें हाथ कंपन होता है, बेहोशी आ जाती है, जीभ कट जाती है, पेशाब छूट जाती है, तो निश्चित तौर पर ये मिर्गी है। इसमें कोई आपको किसी भूत प्रेत और झाड़ फूक और सब में अंतर में नहीं, किसी और डॉक्टर के, किसी आयुर्वेदिक और किसी और पद्धति में जाने की ज़रूरत नहीं है। एलोपैथिक डॉक्टर से आप संपर्क करें, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन से संपर्क करें और इसका प्रॉपर उपचार कराएं। ये है जानकारी की ज़रूरत। फिर आता है सर दर्द। सिर का दर्द सभी को होता है कभी ना कभी, बट वो सिर का दर्द जो कि बहुत तेज़ हो रहा है, अचानक से शुरू हुआ है, उसके साथ उल्टियाँ शुरू हो गई हैं, उसके साथ आँखों की रोशनी पर अंतर पड़ रहा है, उसके साथ मिर्गी का या कुछ आपको याददाश्त की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सिर का दर्द खराब है। ऐसा सिर का दर्द जिसमें कि खांसने छींकने पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, आपको दर्द की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जा रहा है या दर्द की वजह से आपकी रात की नींद खुल जा रही है, ये सिर का दर्द खराब है। इस पर बहुत ख्याल रखना चाहिए। ये है आपको जानकारी की ज़रूरत। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि आपके जो कमर का दर्द होता है, तो अमूमन तौर पर कमर का दर्द सबको होता है और कई सभी के बारे में ये कहा जाता है कि दवाइयों से ही ठीक हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं उनको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़ती है।
ना ही ये ज़रूरी है कि हर हर कमर के दर्द में एमआरआई की ज़रूरत है। बट वो कमर का दर्द जो कि पैर को रेडिएट कर रहा है, एक पर्टिकुलर लिम्ब में रेडिएट कर रहा है, और उसके साथ सुन्नपन आ रहा है, उसमें कुछ कमज़ोरी आ गई है, लाइक अंगूठा उसका नहीं उठ पा रहा है या पैर का कुछ हिस्सा नहीं उठ पा रहा है, चलने फिरने में बहुत तकलीफ़ है, खांसने छींकने में भी तकलीफ़ है, टट्टी पेशाब का संतुलन चला गया है, वो कमर का दर्द निश्चित तौर पर ख़राब है। आप इसमें उसका ख्याल रखें। एक बात बहुत मैं महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ, लाइक बच्चों में मैंने देखा है कि कई बार माँ बाप जो है बच्चे का पैर टेढ़ा हो रहा होता है, पेशाब छूट जाती है और उसको इग्नोर करते हैं। पीठ में उसके डिम्पल बना हुआ है, उसमें बालों का गुच्छा है और माँ बाप इग्नोर करते हैं और देखा जाता है कि पेशाब छूटती आती है, बच्चे को कोई तवज्जो नहीं देते हैं। तो ऐसे मरीजों में ज़रूर से डॉक्टर को, न्यूरोलॉजिस्ट को, न्यूरोसर्जन को दिखाएं। ऐसे मरीजों में कई बार स्पाइना बाइफिडा की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कॉर्ड उठ के, जैसे कि लंबाई बढ़ रही होती है, वो एक्सटेंड नहीं करती है, और इसको टीथर कॉर्ड सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये जानकारी को आपको जानने की ज़रूरत है। ऐसी ना जाने कितनी बीमारियां हैं। निश्चित तौर पर अगर ब्रेन अवेयरनेस पर इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए कहा जाता है, तो वो आपको जागरूक करने के लिए कहा जाता है। धन्यवाद।